ओके फाइन। सो स्टार्ट करते हैं अभी। जैसे कि मैंने कहा था कि इस वीक में पूरा जितना डिटेलिंग का पार्ट है वो भी करना है। एक्चुअली टुडे इज थर्सडे, सो थर्सडे फ्राइडे वी हैव 2 days प्लस ये तो चीज़ें जैसे कि मॉडलिंग एक सिंपल कैरेक्टर का अगर हो सके तो मैं बिल्कुल दिखाऊंगा। मॉडलिंग में ऐसा है कि मॉडलिंग में जितना दिखाओ उतना कम है, इट्स अनलिमिटेड। और जितने मॉडल्स बनाओ, मुझे थोड़ा सा आपको अगर पॉसिबल हो तो ये भी दिखाना है कि नर्व में कार का मॉडल कैसे बनता है, ये चीज़ें भी दिखानी है। तो जितना हो सके उतना मैं इसमें आपको दिखाऊंगा, लेकिन यह है कि लॉजिक एक ही होता है सबका। और आपने बस शुरू कर देना है प्रैक्टिस करना। तो हर एक चीज में अलग अलग मॉडल हो, चाहे कार का मॉडल हो, चाहे नर्व से हो या पॉलीगॉन से हो। हाँ बिल्कुल टेक्निक थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन फिर लॉजिक वही है कि हम अलग अलग व्यू पोर्ट्स में अलग अलग व्यूज देख के फिर बाद में वही जो वर्टेक्स हो या एज हो या पॉलीगॉन हो उनको एडजस्ट करते हैं। तो वैसे देखा जाए तो सबके पीछे लॉजिक एक ही होता है। थोड़े बहुत सेगमेंट्स अपने हिसाब से ऐड करने हैं, रिमूव करने हैं, तो ये चीजें तो होती रहती है। दूसरी चीज ये है कि टेक्सचरिंग के कुछ पार्ट में, जैसे बम मैपिंग नाम का एक कंसेप्ट है, डिस्प्लेसमेंट मैपिंग नाम का भी एक कंसेप्ट है, नॉर्मल मैपिंग का एक कंसेप्ट है। तो इसमें क्या होता है कि आपको कई बार जैसे कि थोड़े बहुत डिटेल्स दिखाने हैं, तो जरूरी नहीं है कि वहां पे एक्चुअली आप मॉडल ही करो। वहां पे टेक्सचरिंग की मदद से भी आप ऐसा इफेक्ट ला सकते हो कि वो एक्चुअल डिटेल में मॉडल है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने आपके हाथ पे जो आपका पाम होता है, जो आपला हात असतो, उसके ऊपर जो लाइंस होते हैं या फिर जो रिंकल्स होते हैं, झुर्रियां होती हैं चेहरे पे, तो उनको टेक्सचरिंग की मदद से भी हम ला सकते हैं। नॉर्मल मैपिंग है, डिस्प्लेसमेंट मैपिंग है, बम मैपिंग है, तो ये टेक्निक से भी लाते हैं। तो कुछ पार्ट टेक्सचरिंग में भी उसका कवर होगा, डिटेल मॉडलिंग का। अभी भी ज्वाइन हो रहे बच्चे या। तो नॉर्मल मैपिंग भी हमें देखना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो ये सारी चीजें हैं। तो जितने मॉडल्स के पार्ट है, जैसे मुझे एक नर्व से आपको कार का भी कंसेप्ट दिखाना है कि नर्व से वायर फ्रेम कैसे बनाते हैं, फिर उसमें पूरा कार कैसे बनाते हैं, बिकॉज दीज थिंग्स टेक टाइम। उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मॉडल करने में। जैसे कि हमारे पास मैं अभी जैसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ लेक्चर में, तो वी हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, तो उसमें कंप्लीट मॉडल नहीं बनता है, लेकिन जितना हो सके उतना मैं यहाँ पे आगे की प्रोसेस भी दिखाऊंगा। साइड बाय साइड हमें थोड़ा सा नेक्स्ट वीक से मुझे आपका टेक्सचरिंग का भी बताना होगा। और जितने मॉडल्स हम कवर कर पाएंगे उतने थ्रू आउट द कोर्स करेंगे ही कवर। टेक्सचरिंग शुरू करने से पहले, मतलब जब टेक्सचरिंग होगा तब भी मैं साइड बाय साइड कुछ मॉडलिंग का तो आपको दिखाऊंगा ही। सो दैट एक्चुअली नेवर एंड्स, टू बी ऑनेस्टली। टेक्सचरिंग शुरू करने से पहले टेक्सचरिंग का कुछ थेरोटिकल पार्ट भी होता है, तो उसका भी मैं एक लेक्चर अलग से आपको लूंगा, जहाँ पे मैं आपको उसके थ्योरी के बारे में बताऊंगा कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं, शेडिंग फंडामेंटल्स क्या होते हैं, लाइटिंग के क्या फंडामेंटल्स होते हैं। जो लाइटिंग और कैमरा के फंडामेंटल है वो रियल जो लाइव शूट आप करते हो, लाइव एक्शन करते हो, उसमें भी सेम होते हैं और सभी जगह पे सेम होते हैं। कुछ लाइटिंग के कंसेप्ट, चाहे आप आर्किटेक्ट बैकग्राउंड से हो, एनिमेशन बैकग्राउंड से हो, चाहे मूवी मेकिंग के बैकग्राउंड से हो, जब किसी स्पेस को लाइट अप किया जाता है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो फंडामेंटल्स आपको पता होने बहुत जरूरी होते हैं। आपने कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि वीरे या फिर अर्नोल्ड या फिर मेंटल रे था कुछ साल पहले, अभी भी है मेंटल रे, अभी कम लोग यूज करते हैं। लुमियन नाम के सॉफ्टवेयर के बारे में सुनते हैं, कीशॉट है। तो ये ऐसे बहुत सारे रेंडरर्स बोलते हैं इनको, रेंडरर्स या रेंडरिंग इंजिन्स कहते हैं, जिनका काम होता है कि मटेरियल्स को क्रिएट करना, खुद के लाइट्स को क्रिएट करना। एक रेंडरिंग सिस्टम खुद की होती है उनकी, इनडायरेक्ट लाइटिंग कैलकुलेशन की। तो ऐसे नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आते रहते हैं। जैसे एक टाइम था जब सब लोग मेंटल रे यूज कर रहे थे, उसके बाद वी रे आया, तो वी रे के पीछे काफी लोग दौड़े कि हमें वी रे अभी अपग्रेड करना है। फिर अर्नोल्ड आया, फिर उसके बाद अभी लुमियन आया।
तो लेटेस्टली अभी लुमियन यूज कर रहे हैं, कीशॉट मैकेनिकल फील्ड में यूज होता है। तो लेकिन सॉफ्टवेयर कोई भी आए, उसके जो फंडामेंटल्स होते हैं तो वो फंडामेंटल कभी चेंज नहीं होते हैं। और अगर आपने फंडामेंटल्स अच्छे से सीख लिए तो देखो अभी जो मार्केट में सॉफ्टवेयर चल रहा है, हो सकता है 5 साल बाद कुछ और सॉफ्टवेयर आए, 10 साल बाद कुछ और सॉफ्टवेयर आए, लेकिन जो फंडामेंटल होते कभी नहीं बदलते। जैसे कि आप 4 व्हीलर ड्राइविंग का कोर्स लगाते हो, आप ऐसे नहीं करते हो कि होंडा सिटी का कोर्स लगाया या मारुति सुजुकी का कोर्स लगाया या बलिनो का कोर्स लगाया, ऐसे नहीं होता है। 4 व्हीलर ड्राइविंग का कोर्स होता है। वो सीखने के बाद आप कोई दूसरा ही गाड़ी खरीदते हो, वो दूसरा ही गाड़ी चलाते हो, लेकिन फिर भी क्या है, दोनों में कुछ फंडामेंटल सेम है। हर गाड़ी अलग है, हर गाड़ी की कैपेसिटी अलग है बिल्कुल, लेकिन 4 व्हीलर में कुछ तो फंडामेंटल्स है जो सभी गाड़ियों में कुछ सेम फॉलो किए गए हैं। तो उसी तरह से होता है कि अगर आपको फंडामेंटल्स अच्छे से पता है, 2 व्हीलर है, अगर आपके पास कोई, जैसे मेरे पास फियरो थी जिसके चारों गियर नीचे थे, कोई दूसरा गाड़ी चलाता तो पहला गियर नीचे बाकी ऊपर, बराबर है। तो ये हर रेंडर में, जैसे अभी किसी ने पूछा है कि सब रियलिस्टिक आउटपुट, सबसे रियलिस्टिक आउटपुट आता है एक्चुअली, मैं वही बता रहा हूँ। अगर आपको फंडामेंटल्स पता है तो बहुत पहले तो कोई भी थर्ड पार्टी रेंडर नहीं था, रेंडरोसिटी नाम की एक टेक्निक थी 3ds मैक्स में, उसमें भी रियलिस्टिक रेंडर निकालते थे, क्योंकि आपको फंडामेंटल अगर पता है उस चीज के कि कैसे करना है तो आपका प्रोडक्ट अच्छा आता है। एक और एनालॉजी मैं आपको देता हूँ कि जैसे कोई अच्छा कुक है जिसको अच्छे से खाना पकाना पता है, तो ये वो किस कंपनी का बर्तन यूज कर रहा है, किस कंपनी का प्रेशर कुकर यूज कर रहा है, ये मैटर नहीं करता। उसने हॉकिंस का यूज किया या प्रेस्टीज का कुकर यूज किया, ये मैटर नहीं करता। तो उसको टेक्निक पता होनी चाहिए, उसको बराबर इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए और मेथड अच्छे से उसने फॉलो करनी चाहिए। तो कोई भी सॉफ्टवेयर आने दो, अगर ऐसा नहीं है कि अभी क्या होता है, बहुत लोग यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं और वहां पे जो पैरामीटर है सेम पैरामीटर आपकी मशीन पे आप सेट करते हो, लेकिन उसका आउटपुट कुछ अलग आ रहा है, आपका आउटपुट कुछ अलग आ रहा है। तो ये हर बार होता है क्योंकि आपने कॉपी तो कर लिया लेकिन उसके फंडामेंटल को नहीं समझा है। और फंडामेंटल एक बार समझ में आ गए तो एकदम से आप किसी कंपनी में गए और कोई अननोन सॉफ्टवेयर आपके सामने आ गया, XYZ नाम का रेंडर आ गया, तो भी उसमें से आप अच्छा रेंडरिंग निकाल सकोगे अगर आपको पूरा प्रोसेस पता है और क्या करना है क्या नहीं करना है ये पता है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज मैं थोड़ा सा ये, जैसे मैंने डिटेलिंग का बोला था तो ये देखना ही है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि मॉडलिंग एक्चुअली नेवर एंड्स। तो मैं हर दिन और आगे भी कुछ ना कुछ साइड बाय साइड मैं दिखाता रहूंगा मॉडलिंग का। जैसे नर्व का भी है, मुझे कवर करना है कार मॉडलिंग का नर्व यूज करके, तो उसका भी दिखाऊंगा। लेकिन नेक्स्ट वीक से साइड बाय साइड मतलब थोड़ा पार्ट में मॉडलिंग का हर दिन कुछ दिखाऊंगा आपको जरूर। छोटा सा कैरेक्टर का कल ही किसी ने बात की थी चैटिंग में कि एक सिंपल कैरेक्टर बनाना है तो कैसे बनाए। मैंने किको सुपर स्पीडो का एक कैरेक्टर का नाम बताया था, वैसे वाले जो थोड़े से कार्टून टाइप कैरेक्टर्स को कैसे करते हैं ये भी किसी दिन में जरूर दिखाऊंगा आपको। लेकिन साइड बाय साइड थोड़ा सा नेक्स्ट वीक से हमें कुछ टेक्सचरिंग के फंडामेंटल्स, उसके बाद लाइटिंग के फंडामेंटल्स ये स्टार्ट करने होंगे। ओके, क्योंकि मॉडलिंग एक्चुअली नेवर एंड्स, देयर आर सो मेनी आइटम्स यू कैन मॉडल, और हर एक अलग मॉडल है। कार का मॉडल अलग है, ह्यूमन अलग है, कार्टून अलग है, एनिमल अलग है। तो लेकिन जैसे मैंने कहा कि सबके पीछे लॉजिक एक ही है कि अलग अलग व्यूज में रेफरेंस लेने हैं और अलग अलग व्यू में जाके वर्टेक्स हो या फेस हो या एज हो उसको मूव करके चेंज करना है। तो लॉजिकली वो सेम ही रहता है सब में। एनीवेज, I'll just start with some things like कैसे हम किसी चीज में सेगमेंट्स को ऐड करते हैं। अभी तक जो हमने किया था वैसे देखा जाए तो ये वही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है। फिर जैसे मैं अभी 1 प्रेस किया है यहाँ पे, ये एक जो परसों बनाया था हमने यहीं पे 3 प्रेस करता हूँ तो ये आ गया 3 क्यूबिक बोलते हैं इसको। अब यहाँ जो जहाँ पे स्पाइन जॉइंट जिसको बोलते हैं, जहाँ पे जैसे चेस्ट और स्टमक के बीच में आता है ये डायफ्राम या कुछ यहाँ पे मेडिकल टर्म्स में इसको बोलते हैं, ये वाला पार्ट अगर पूरा आपको बॉडी बिल्डिंग जैसा दिखाना है, 6 पैक एब्स दिखाने हैं, तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा नीचे होता है। यहाँ पे ऐसे रिब वाला पार्ट थोड़ा बाहर आ सकता है जब आप ऐसे पेट अंदर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मुझे एक सेगमेंट चाहिए जहाँ पे वो अंदर जाएगा। तो ऑलरेडी आई हैव अ सेगमेंट ओवर हियर,
मुझे यहाँ पे एक सेगमेंट ऑलरेडी है अवेलेबल, उसी में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन पहले कर लेता हूँ मैं। तो मॉडिफिकेशन क्या, थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये ड्रैग सिलेक्ट करने के बाद मेक श्योर के पीछे का कोई सिलेक्ट ना हो, तो कंट्रोल प्रेस करके पीछे का डिसिलेक्ट किया। इसी को हल्का सा ऊपर लेता हूँ मैं, थोड़ा मुझे राउंड दिखाना है ऐसे। 3 प्रेस करता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर लिया यहाँ तक ऐसे। और यहाँ अभी मुझे अगर कोई पार्ट अंदर लेना है तो 3 सेगमेंट लगेंगे, एक बाहर का, एक अंदर का, फिर बाहर का सेगमेंट ऐसे। तो एक सेगमेंट ऑलरेडी मेरे पास है। मैं क्या करता हूँ अभी, यहाँ मेश टूल्स में ऑफसेट एज लूप टूल, ऑफसेट एज लूप टूल में जाता हूँ और यहाँ पे एक एज लूप को मैं ऐड कर देता हूँ थोड़ा सा ऐसे। अब ये कितने डिस्टेंस पे करना है ये ऐसे मैंने भी कोई डिसाइड नहीं किया था। मैं अगर करके देखता हूँ, मुझे लगता है कि नहीं ये ज्यादा दूर हो गया तो उसको एडजस्ट कर लूंगा। तो ऐसा कोई पहले से किसी को कुछ पता नहीं होता है। इवन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले भी मैंने कोई डिसाइड नहीं किया होता है कि अभी मैं यही लाइन पहले लूंगा, दूसरा लूंगा। तो ये थोड़ा आपके इंस्टिंक्ट्स के ऊपर है। आप रोज रोज करोगे प्रैक्टिस तो वो आ जाता है, ऐसे कुछ आपको बहुत प्लान करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो ये वाला मैंने लिया एक सेगमेंट। फिर उसके बाद ये सेगमेंट नेम पूरा मुझे यहाँ पे लूप ही सिलेक्ट करना है, तो पूरा पूरा लूप नहीं सिलेक्ट करते, चलो इतना 4 सेगमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे 3 प्रेस करता हूँ और इसको हल्का सा अंदर लेता हूँ, जो मुझे अंदर चाहिए था। ठीक है, अब ये कैसे अंदर चाहिए, तो ये ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये मुझे भी पक्का नहीं पता, तो रेफरेंस ले लो। तो हर चीज में आप रेफरेंस ले सकते हो, कोई इमेज को रेफर कर सकते हो, देख सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। हर चीज में रेफरेंस लेना कोई गलत नहीं है। रेफरेंस लेके आप आपका उल्टा अच्छे से आपका आउटपुट आएगा। सो टेक अ रेफरेंस व्हेनेवर इट इज नीडेड। ओके, ये भी थोड़ा सा अंदर लिया और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दिया। फिर और एक यहाँ एज लूप ऐड कर देता हूँ मैं मेश टूल्स में। इंसर्ट, सॉरी ऑफसेट एज लूप, ऑफसेट करना है मुझे। ऑफसेट एज लूप टूल कर देता हूँ यहाँ पे भी। अच्छा, ये 1 प्रेस करता हूँ, ऑफसेट एज लूप टूल। और थोड़ा इसके भी यहाँ पे रखा। ये बहुत ज्यादा हो गया है लेकिन चलेगा, ये थोड़ा सा नजदीक लेता हूँ और या थोड़ा ज्यादा नजदीक लिया, हल्का सा। और ये तो सिलेक्टेड है ही, पीछे के लाइंस मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ आगे के चाहिए। तो कंट्रोल से उनको डिसिलेक्ट किया, 3 प्रेस करता हूँ और हल्के से इसको भी अंदर ले सकता हूँ मैं। अभी इसके भी सेंटर की लाइन जो है वो मुझे ज्यादा अंदर चाहिए, वे 6 पैक एब्स वगैरह ऐसा कुछ दिखाना है तो ये भी करने के बाद मुझे पता चले कि हाँ नहीं भाई ये इतना ठीक से नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा अंदर लेंगे, इसको थोड़ा बाहर लेंगे। सो रन टाइम में बिल्कुल आप ये चेंजेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला पोर्शन थोड़ा आगे होना चाहिए। सो अगेन दैट डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जर्वेशन, योर जजमेंट। थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है बिल्कुल। ये यहाँ पे और सेगमेंट चाहिए नीचे, तो मेश टूल, ऑफसेट एज लूप टूल। अच्छा, ये पहले यहाँ पे होना चाहिए ऑफसेट। ओके फाइन। ये इसको भी अंदर ले सकते हो हल्का सा। तो कुछ नहीं किया है मैंने, थोड़ा सा अभी मैंने ऑब्जर्व ही नहीं किया, कोई रेफरेंस नहीं लिया है अभी के लिए, मैंने अंदाजन ही किया है हल्का सा। ये ग्रिड को ऑफ करना है तो शो में जाके ग्रिड को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये यहाँ पे ऐसे लगा दिया। जो अवेलेबल वर्टेक्स थे उन्हीं का यूज कर लिया मैंने, बाकी कुछ नहीं किया। ऑफसेट, थोड़ा सा ऑफसेट लगा दिया तो पीछे ज्यादा वर्टेक्स आ गए। ये पीछे का पार्ट भी इतना अच्छा नहीं हुआ है जितना मुझे करना था, वो प्रॉपर नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा सा वर्टेक्स में चाहता हूँ कि थोड़े अंदर आ जाए, लेकिन थोड़ा मेल फीमेल का एनाटॉमी अलग होता है, तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन प्रॉपर होना चाहिए कि लाइक एकदम से। ठीक है, तो थोड़ा सा वहां पे कर लिया।
तो हल्का सा यहाँ पे सेगमेंट्स को कुछ ऐड कर दिया है मैंने, थोड़े बहुत ऐसे नीचे लिए हैं जैसे गेमिंग का कैरेक्टर होता है ऐसे ही, और इसी को रेंडर करके स्मूथ भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे भी 2 लाइंस मुझे लगेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे सेपरेटली ऐड नहीं करूंगा क्योंकि मैं पहले देखूंगा कि मेश में स्मूथ करने के बाद वहां पे ऑटोमेटिक भी लाइंस आ जाते हैं। वैसे इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, तो यहाँ पे 2 सेगमेंट वैसे भी आ गए स्मूथ करने के बाद। ओके, और ये यहाँ पे वैसे भी आ गए सेगमेंट्स, तो दैट इज फाइन। अब इसको स्मूथ को मैं निकाल देता हूँ, और जो भी हिस्ट्री है उसको डिलीट करता हूँ पहले बीच बीच में, तो थोड़ा सा ये लाइट वेट हो जाता है कैरेक्टर। अब जैसे उस दिन किया था, थोड़ा सा चेस्ट के डिटेल्स करने हैं। मेश टूल्स, मल्टी कट, जी प्रेस करता हूँ, रिपीट लास्ट। अच्छा ये हुआ नहीं, आया। ये थोड़ा सा, ये बहुत ही अजीब हो गया, ये स्मूथ करने के बाद करना चाहिए। मे बी प्रोबेबली आई विल अप्लाई अ स्मूथ, पहले मेश स्मूथ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, तो ये थोड़ा सा अलग तरीके से होगा। या सिंपली यू कैन डू इट विद द टेक्सचर एज वेल। थोड़ा सा ये वाला पार्ट जो है इसको फिर से मैं 0 करता हूँ। ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वर्टेक्स, दोनों सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाता हूँ और दोनों को सिलेक्ट करता हूँ ड्रैग, सो दैट दोनों साइड के सिलेक्ट हो गए। ये अभी डिपेंड्स, थोड़ा अंदर आपको चाहिए, आपके जजमेंट के ऊपर है। स्केल टूल हल्का सा अंदर लेने अंदर ले सकते हैं, 3 प्रेस करके भी कर सकते हो, तो उस तरीके से आपको वो समझ में आएगा कि बाद में वो कैसे दिखने वाला है। ओके, देन आई कैन डू वन मोर थिंग। यहाँ पे फेस, आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट ट्राइंग वन थिंग, या फिर एक काम करते, सिंपल सा ही लेते हैं, mesh tools and then multi-cut tool, multi-cut tool I can have। एक्चुअली सेगमेंट कैसे काम करते हैं, ये थोड़ा सा जजमेंट आने के लिए आपको अलग अलग सिंपल सिंपल ऑब्जेक्ट्स भी पहले डिजाइन करने पड़ेंगे। मैं बस आपको अलग अलग, मल्टी कट में क्या होता है, मल्टी कट कैसे करते हैं बताता हूँ मैं। मल्टी कट में क्या होता है कि आप जैसे कि ये सेगमेंट अगर आपको दिख रहे हैं, मुझे समझो उसको यहाँ पे कुछ जख्म दिखानी है या फिर कुछ डिफॉर्मेशन दिखाना है, तो मेश टूल्स में मल्टी कट, ये यहाँ पे क्लिक किया, ऐसे क्लिक किया, ऐसे कुछ, मैं जहां जहां पे क्लिक करूंगा वहां पे सेगमेंट ऐड होता जाएगा। और ये ऐसे इंटर किया, बाद में इंटर करो तो वहां पे सेगमेंट ऐड हो गए। और ये वाला सेगमेंट लिया और मान के चलो यहाँ मैंने इसको थोड़ा अंदर लिया, ऐसे कुछ, ऐसे कुछ कहीं उसको लगा था, ऐसा कुछ दिखाना है मुझे, तो मैं दिखा सकता हूँ। ओके, तो मल्टी कट, दिव्या आया आपको समझ में मल्टी कट कैसे डालते हैं? तो मल्टी कट इज लाइक जस्ट गो ऑन क्लिकिंग ऑन द कर्व्स। एक मल्टी कट का एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, इसको सेव करता हूँ मैं पहले फाइल को। जो देखो, जैसे सिंपल सिंपल ऑब्जेक्ट की तरफ जाओ, जस्ट मैं एक सैंपल दिखा रहा हूँ आपको। अभी मैंने क्या किया है, नया फाइल लिया है, एक पिलो का दिखाता हूँ मैं, तो उसमें मल्टी कट का यूज इफेक्टिवली कैसे कर सकते दिखाता हूँ। तो पिलो तो ह्यूमन इसमें नहीं आएगी। जैसे एक क्यूब लिया, लॉजिक वही है, मतलब मैं कोई और चीज नहीं दिखा रहा हूँ, लॉजिक इज सेम फॉर एवरीथिंग। अभी मैंने इसको एक पिलो क्रिएट करना है मुझे, और पिलो को थोड़े से ऐसे वो होल्स दिखते हैं ना वैसे, तो मैं विड्थ और डेप्थ के सेगमेंट 3-3 रखता हूँ, हाइट को 2 सेगमेंट रखता हूँ। ओके, उसके बाद
थोड़ा सा ऐसे स्केल कर लेता हूँ। फिर वर्टेक्स में ये बीच वाले वर्टेक्स को सेंटर से स्केल करके बाहर लेता हूँ ऐसे, और सेंटर के जो वर्टेक्स है इनको ऐसे ऊपर लेता हूँ, तो ये पफी बन जाता है ऐसे थोड़ा सा। ओके, उसके बाद एज, ये एज सिलेक्ट किया। एज सिलेक्ट करने के बाद पूरा लूप लेना है, तो सिलेक्ट, सिलेक्ट के अंदर कन्वर्ट सिलेक्शन टू एज लूप, पूरा लूप लिया, पूरा का पूरा लूप सिलेक्ट हो गया एज का। और एडिट मेश में एक्सट्रूड और स्केल टूल डायरेक्ट, और स्केल टूल से ऐसे करता हूँ तो सभी साइड से एक्सट्रूड भी होगा, ये ऐसे एक्सट्रूड भी आ गया। और फिर उसके बाद में वर्टेक्स, अल्टरनेट वर्टेक्स लेता हूँ एक एक छोड़ के, इसको नीचे लिया बहुत ज्यादा। अब यहाँ मल्टी कट देखो, यहाँ मल्टी कट लेके मैं कैसे कट देता हूँ, यहाँ मुझे दिखाना है थोड़ा रिंकल टाइप, ऐसे और ऐसा एक कट दिया, जी प्रेस करता हूँ, रिपीट लास्ट, और फिर इसको ऐसा कट दिया। आर यू एबल टू सी द कट? ये देखो ऐसा कट दिया हुआ है कुछ। फिर सेंटर का सिलेक्ट करके नीचे डालता हूँ, तो इसको जब मैं स्मूथ करूंगा तो इसमें ऐसे रिंकल टाइप आता है, ये ऐसे। तो बहुत अलग अलग यूज है मल्टी कट के। मुझे और अच्छे से इसका कुछ रिंकल्स या फिर स्ट्रेचेबल कुछ दिखाना है तो मल्टी कट समथिंग लाइक दिस, ऐसे यहाँ दूर तक ऐसे, और फिर इसको अंदर डाल दिया, 3 प्रेस करता हूँ, समथिंग लाइक दिस। तो थोड़ा सा एक स्ट्रेच पॉइंट वहां पे आ जाता है, ऐसे कुछ बना सकते हो पिलो के अंदर। ये कुछ ऐसे, ये बहुत सिंपल सा कुछ बनाया मैंने, बट मल्टी कट का दिखाना था कि मल्टी कट अलग अलग जगह पे यूज होता है। तो मल्टी कट कुछ छोटी सी चीज मुझे ऐड करनी है, एक्स्ट्रा कुछ मुझे चीज दिखानी है, वहां पे भी मल्टी कट आ सकता है। हाँ, पर्टिकुलरली ईयर, कान का मॉडलिंग भी मैं दिखाने वाला हूँ बाद में। तो कान के मॉडलिंग में मल्टी कट का सबसे ज्यादा यूज आएगा। ईयर, ह्यूमन ईयर जब बनाते हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप है थोड़ा सा, लेकिन जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल तरीके से करेंगे हम उसको। जैसे यहाँ पे है, अभी यहाँ पे मुझे ईयर चाहिए, तो ईयर का पोजीशन पहले मुझे एलोकेट करना पड़ेगा, कहाँ पे होता है ईयर। ईयर है यहाँ पे, फिर मैं यहाँ मल्टी कट से काम कर सकता हूँ। सो जब डिटेलिंग में जाते हैं तो मैं पहले कोई स्पेस एलोकेट कर सकता हूँ कि भाई मुझे इतने एरिया में ये मेरा ईयर चाहिए, एंड देन आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। ओके, फिर मैं इसके ऊपर काम करना शुरू कर सकता हूँ कि चलो इसको ऐसे किया, ये थोड़ा ऐसे अंदर लिया, वॉट एवर इट मे बी। सो मल्टीकट हैज डिफरेंट एप्लीकेशंस। ये थोड़ा सा ऐसे कुछ जख्म वगैरह है, ये दिखाने के लिए और भी एक टूल है, इसको निकालते हैं थोड़ा सा। अभी देखो इसको मुझे रेक्टिफाई करना है, ये तो मैंने फाइल सेव किया था फिर से ओपन किया, अब ये ओरिजिनल पोजीशन पे अंडू से नहीं आएगा। और तो एक टूल है, वो टूल दिखाता हूँ मैं इसको। वर्टेक्स, सारे वर्टेक्स सिलेक्ट किए, ये पीछे वाला निकालता हूँ, और ये वर्टेक्स जो कि ऐसे है, यहाँ मेश में एवरेज, एवरेज एडिट मेश में एवरेज वर्टाइसेस, एवरेज वर्टाइसेस करता हूँ। तो ये देखो थोड़ा सा उसका ना ये फ्लैट कर देगा उसको, जहां तक हो सके उसको नॉर्मलाइज कर देगा, फ्लो में लाएगा, जो बाकी के बॉडी का फ्लो है उसके साथ लेके आएगा उसको। तो ये वाला टूल भी यूज कर सकता हूँ मैं। ओके, आई डोंट वांट दीज टूल्स देन, तो ये एजेस मुझे नहीं चाहिए, मैं सिंपली उनको डिलीट कर सकता हूँ। मैक्स में ऐसे नहीं होता है, मैक्स में आप डिलीट करते हो तो वो पॉलीगॉन भी उसके साथ डिलीट होता है, लेकिन यहाँ पे यू कैन डायरेक्टली डिलीट
और वर्टेक्स भी निकालता हूँ क्योंकि वहां पे वर्टेक्स थे। दूसरा तरीका अब ऐसा भी है कि स्कल्पटिंग टूल, जैसे इसको सिलेक्ट किया, मेश स्मूथ, स्मूथ के अंदर इटरेशन बढ़ाता हूँ मैं, 2 करता हूँ, सो दैट इट विल हैव मोर नंबर ऑफ सेगमेंट्स। ये बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेगमेंट्स आ गए यहाँ पे। ओके, और फिर इसके बाद मैं चाहूँ 2-3 भी कर सकता हूँ। अभी इसके इसमें थोड़ा ज्यादा ही लेता हूँ मैं, वो बहुत वेरी हाई पॉली मॉडल, ओके, विच इज नॉट एक्चुअली रिकमेंडेड। ये मूवीज में होता है, जो किंग कॉन्ग का मॉडल था वो इतना हाई पॉली किया हुआ है उन्होंने, बट दे हैव सो मेनी दैट टेक्निकली का असिस्टेंस है, प्रोसेसर का उतना कैपेसिटी है एंड ऑल दैट। सो यहाँ मैं मेश टूल्स में, स्कल्पटिंग टूल्स के अंदर फिर पुश नाइफ जैसे आते हैं ना, बल्ज। अब बल्ज जो है ना, बल्ज का काम क्या है, हाँ, इसका साइज सबसे पहले, तो साइज कम करने के लिए बी फॉर बॉम्बे, बी प्रेस करो और क्लिक करके ड्रैग करो टू रिड्यूस द साइज। द साइज इज टू लार्ज, ओके, so I am trying to reduce it. See, it was huge, the size was huge, इसको रिड्यूस किया। हाँ, वो उसके लिए टेक्सचरिंग यूज करते हैं, निशाद ने जो कहा वो बराबर है एक्चुअली। बस कुछ एकदम दिखाना ही है मॉडल में, तो जस्ट आई एम राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टूल्स, तो इसलिए मैं ये टूल से दिखा रहा हूँ। ऑब्वियसली मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि नॉर्मल मैपिंग, डिस्प्लेसमेंट मैपिंग और बम मैपिंग, इससे ये चीजें होती है। एक्चुअल मॉडल में वो एज फार एज पॉसिबल अवॉइड ही करते हैं। तो ये ऐसे, अभी देखो ये बल्ज का वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो मेश टूल्स में, स्कल्पटिंग टूल्स में, बल्ज के सब ऑप्शन में I can reduce its value, strength, so strength is 15 is too much, मैं 2 देता हूँ बस इसको, और देखता हूँ तो ये ऐसे फिर भी इतना ऐसे बल्ज आ रहा है, वो भी काफी ज्यादा है। ओके, तो इसको मैं और कम करता हूँ, स्कल्पटिंग टूल्स, बल्ज 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 के सब ऑप्शन में आई विल कीप इट ऑन 0.3, बहुत कम किया है, तो ये थोड़ा सा ऐसे आएगा। अब ये बाहर आ रहा है, ये मुझे अंदर चाहिए, तो क्या करूंगा, माइनस करूंगा उसको। मेश टूल, स्कल्पटिंग टूल्स, बल्ज टूल के सब ऑप्शन में जो स्ट्रेंथ है 0.3 को कर दिया मैंने माइनस। अच्छा, ये माइनस नहीं होता है, तो फिर यहाँ पे अगर ये माइनस नहीं हो रहा है तो बेटर यू यूज द अदर टूल, जैसे नाइफ भी है, पुश भी होता है, पुश वाला भी होगा। नाइफ इज ऑलरेडी देयर, नाइफ तो आपको पिंच, पिंच इज डिफरेंट, पिंच यानी वो नजदीक लाता है वर्टेक्स को। रिलैक्स, ग्रैब, पिंच, ओके, ग्रैब टूल, ग्रैब में माइनस में आता है, कुछ टूल्स में आता है, कुछ टूल में नहीं आता है, सो दैट यू नीड टू चेक। सो दिस इज अगेन डिफरेंट। नाइफ, नाइफ इज बेस्ट, नाइफ ही यूज करेंगे। सो वेयर इज नाइफ, नाइफ टूल, सो अगेन रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ 0.3 or समथिंग, और ऐसे करो, या 0.3 बहुत छोटा हो गया इसके लिए, नाइफ के लिए थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो हर एक टूल का थोड़ा सा देखना पड़ता है। 3 करेंगे, या 3 बहुत ज्यादा हो गया, फिर तो 1 या 0.8 वगैरह ऐसा कुछ करना चाहिए था, तो इससे भी कर सकते हो आप। ओके, हाँ, और एक चीज हो जाती है कभी कभी, ये देखो, ये जो मूव टूल है ना बहुत छोटा हो गया, एक पॉइंट में आ गया, तो कीबोर्ड में जो प्लस और माइनस के सिंबल होते हैं, उससे जो उसको, जो ट्रांसफॉर्म टूल बोलते हैं उसको, मूव रोटेट स्केल, तो ट्रांसफॉर्म टूल का स्केल अगर करना है आपको, टूल छोटा बड़ा करना है, तो कीबोर्ड पे जो प्लस और माइनस होता है उस पे आपको क्लिक करना है, उससे टूल का साइज कम ज्यादा होगा। ओके, ये चीज भी ध्यान में रखो, ठीक है। और फिर एंड देन लेटर ऑन, ओके, अभी इसको ना हमने स्मूथ किया हुआ था, तो इसकी जो हिस्ट्री है, ये देखो इसकी हिस्ट्री है, ये यहाँ पे भी दिखती है। यहाँ पे स्मूथ, पॉली स्मूथ फेस के अंदर जाता हूँ, डिवीजन देखो 3 है, यहाँ पे मैं 0 करता हूँ, वो स्मूथ चला जाएगा। तो ये हिस्ट्री का यूज होता है बेसिकली। बाद में अगर मैं चाहूँ तो उसमें जाके चेंजेस कर सकता हूँ, लेकिन एक बार मैंने हिस्ट्री डिलीट किया तो अंडू कर सकता हूँ, लेकिन फाइल सेव करके रीओपन किया तो पूरा हिस्ट्री चली गई, वो ऑब्जेक्ट उसी तरह रह जाएगा। ओके, ये वाला है। दूसरा एक बहुत जरूरी मुझे करना है यहाँ पे, जैसे कि मैं एक छोटा सा यहाँ
एक्सट्रूड करके रखता हूँ हाथों के लिए। ये एक एक्सट्रूड में करके रखता हूँ अभी। यस, यस सिद्धांत, यू हैव एनी डाउट? ओके, यहाँ पे मुझे शोल्डर का जॉइंट जब लेना है तो शोल्डर के लिए एक लूप ऐड करते हैं यूजुअली। वो किस तरह से होता है, तो एक चीज दिखाता हूँ मैं। जैसे कि मैं गया मेश टूल्स में, मल्टी कट, मल्टी कट में यहाँ पे क्लिक किया ऐसे, तो ऐसे बाहर से एक लूप ऐड किया मैंने एडिशनल। ओके, एक बाहर से एडिशनल लूप ऐड कर दिया है मैंने ऐसे, और इसको सिलेक्ट करता हूँ फिर से, और इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको स्मूथ करता हूँ, मेश स्मूथ। ओके, तो यहाँ देखो ऊपर ये राउंड वाले डबल डबल आते हैं, ठीक है, ये वाला। वैसे ही नीचे भी मैं कर सकता हूँ, तो इसको मैं फिर से डिवीजन 0 करता हूँ, और नीचे की तरफ भी मुझे सेम चीज करनी है। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, नीचे भी एक लूप ऐड किया है ऐसे। आई विल सिलेक्ट दिस, ओके, ये यहाँ पे नहीं लेना चाहिए था, थोड़ा सा हमने गलत कर दिया इसको। ये यहाँ पे होना चाहिए था, सो आई एक्चुअली डिड इट इन अ लिटिल रॉन्ग वे। ये वाला जॉइंट आना चाहिए था, तो ये कवर करना है इसको, यहाँ पे चाहिए मुझे। सो आई कैन डू दैट, लाइक यहाँ से करें। ये अच्छा, ये यहाँ पे गया, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। सेंटर, यू कैन इवन एडिट दिस। या तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्चुअली वो पहले रेक्टिफाई करके लेना चाहिए था, या फिर इसको इंक्लूड ही नहीं करते हैं, इसके पहले वाला लेते हैं और नीचे लेते हैं, तो वो भी हो सकता है। या फिर एवरेज वर्टाइसेस से भी इसको अंदर ला सकते हैं, लाइक दिस। ऑलवेज यूज एवरेज वर्टाइसेस। So even after doing smooth, you can use average vertices to bring it back in place. ट्रायंगल की कोई दिक्कत नहीं है बेसिकली, आप बाद में स्मूथ करने वाले हो, अभी जो दिख रहा है वो नहीं है, बाद में स्मूथ आने वाले इसके ऊपर, तो सेगमेंट्स एक्चुअली चेंज होने वाले हैं। आप इसमें स्मूथ करोगे तो सेगमेंट्स विल गेट एडेड, तो यहाँ पे कोई ट्रायंगल नहीं रहता है, सेगमेंट यहाँ पे ऐड हो गए, जहाँ पे ट्रायंगल था वहाँ पे ये रेक्टेंगल आ गया, तो क्वाड में आ जाता है वो ऑटोमेटिक। इन दिस इज अ डिवीजन 1 ओनली, तो वो ऐड हो जाते हैं, और बाद में इसको 2 करोगे तो ये डबल ऐड हो जाते हैं, तो डिविजन्स गेट एडेड। तो ट्रायंगल रहता नहीं है एक्चुअली, ट्रायंगल निकल जाते हैं।
स्मूथ के बाद ये थोड़ा सा, ये तो एवरेज वर्टाइसेस से लाने पड़ेंगे, तो अभी के लिए तो इसमें जाएंगे नहीं। ओके, so these are the things which you need to just keep in mind while doing modeling. Okay, yeah, legs के लिए यहाँ से एक्सट्रूड करना है, so that's a different part as I said. तो ये भी करना है, एक मैं थोड़ा सा आपको कुछ आइडियाज देने वाला हूँ। जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट वीक से कुछ टेक्सचरिंग का पार्ट भी मैं स्टार्ट करूंगा, साइड बाय साइड कुछ मॉडल्स भी हम बनाने वाले हैं, क्योंकि मॉडल्स तो जितने बनाए उतने कम है, बहुत सारे मॉडल्स हम करने वाले। कुछ चीज़ें इवन मॉडलिंग से रिलेटेड टेक्सचरिंग में भी होती है, बम मैपिंग, डिस्प्लेसमेंट मैपिंग, नॉर्मल मैपिंग ये गेमिंग में यूज होने वाला टेक्निक है, जहाँ पे हम दो मॉडल बनाते हैं, एक लो पॉली मॉडल होता है और एक हाई पॉली मॉडल होता है। फिर हाई पॉली मॉडल के नॉर्मल मैप्स बोलते हैं उसको, हम ट्रांसफर करते हैं लो पॉली पे। तो जब वो रेंडर होता है तो लो पॉली वाला दिखने में हाई पॉली जैसा दिखता है, तो दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल मैपिंग। यू विल गेट टू नो वंस वी विल डू दैट। तो उसके अंदर होता है जो एक एक चीज में बस, जो एक नर्व का एक ऑप्शन है, वो आज मैं थोड़ा सा बाद में दिखा के रखूंगा आपको। वो बाद में यूज आएगा अपने को, जब हम कार मॉडलिंग वगैरह करेंगे तो। उसका बायरल बोलते हैं, इसको बायरल टूल, टू क्रिएट सरफेसेस बिटवीन द लाइंस होता है वो। तो यही चीजें हैं। पीछे का भी जैसे मैंने कहा कि यू नीड मोर डिटेल्स, थोड़ा सा रेफरेंसेस। यू कैन ऐड वन सेगमेंट। यहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे मुझे जॉइंट चाहिए, तो एक सेगमेंट ऐड करनी है, तो जस्ट गो फॉर इट, ऐड अ सेगमेंट। लूप ऐड करो। लूप कैसे ऐड करोगे? इंसर्ट एज लूप टूल से आप ऐड कर सकते हो। अब ये थोड़ा सा कैसे लूप है ना, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आके रुक गया। अगर ये एजेस को मैं डिलीट ना करता तो ये पूरा सामने से भी आ जाता है। और थोड़ा सा सामने का डिजाइन और पीछे का डिजाइन कंप्लीटली अलग है, इसलिए मैंने ये डिलीट किए थे। बाद में मुझे इनको कुछ सेगमेंट डालने पड़ेंगे, नहीं तो यहाँ पे ऑड शेप आ जाता है। वैसे भी अगर ऑड शेप आ भी जाए तो इतना दिक्कत इस पॉइंट पे नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ एनिमेट नहीं होने वाला है। और अगर हेयर्स वगैरह आप डालने वाले हो तो वैसे भी वो नहीं दिखेगा, तो डिफॉर्म नहीं होता है वो, इसलिए वहां पे ओके ठीक है, चल जाएगा वहां पे थोड़ा सा। सो यू कैन ऐड, डेफिनेटली ऐड सेगमेंट्स जो भी आपको चाहिए वो। ओके, तो ये वाला ऐड कर सकते हो। इवन वन सेगमेंट लाइक, एक यहाँ पर भी। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? अभी जितना हुआ है उसके अंदर किसी को कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है किसी को? हाँ, ट्रायंगुलेशन से क्या होता है? ट्रायंगुलेशन एक्चुअली ट्रायंगुलेशन, क्वाड्रेंगुलेशन। एक ट्रायंगल क्वाड्रेंगल का एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, जस्ट ये कोई आपको पूछेगा नहीं, बट स्टिल आई विल शो यू, लेट मी शो यू वन थिंग। मैं थोड़ा सा, मैं दूसरा स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। तो ओके, सो यस, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन एवरीबॉडी?
मैं पेंट ब्रश ओपन करता हूँ। यस अभिषेक, यू कैन राइट इन द चैट। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू ट्रायंगुलेशन और क्वाड्रेंगुलेशन से होता क्या है। ओके, स्क्रीन देख पा रहे हो सब? नोटपैड, ये मैंने पेंट ब्रश ओपन किया है। एवरीबॉडी इज एबल टू सी इन पेंट ब्रश? दिख रहा है सबको? ओके फाइन फाइन। ये देखो, ट्रायंगल और क्वाड में क्या डिफरेंस होता है। एक एक्चुअली ऑप्शन भी होता है कि ट्रायंगुलेट और क्वाड्रेंगुलेट का, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। यूजुअली आप जब मैक्स या माया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो ऑब्जेक्ट्स को, तो वो ट्रायंगुलेट हो जाते हैं कई बार, तो उसको क्वाड्रेंगुलेट करके लेना पड़ता है। उसका भी एक अलग ऑप्शन आता है माया में। तो माया में मेश के अंदर कई बार ये चीजें होती है, जैसे कि आप यहाँ पे गए, ट्रायंगुलेट एंड क्वाड्रेंगुलेट द मेश, ट्रायंगुलेट मेश एंड क्वाड्रेंगुलेट मेश, ये यहाँ पे है मेश के अंदर ट्रायंगुलेट एंड क्वाड्रेंगुलेट। तो ये क्यों दिया है ऑप्शन, और ट्रायंगुलेट क्यों होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो वो ट्रायंगल में क्यों कन्वर्ट होता है, इसका लॉजिक मैं बताता हूँ। जब भी कोई शेप डिफाइन होता है मैथमेटिकली, प्रोग्रामेटिकली, दिस इज अ प्रोग्राम, ये तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है, किसी ने लिखा हुआ है और कंप्यूटर उसको रन कर रहा है। तो किसी शेप को जब डिफाइन करना होता है हमें, तो जैसे कि एक रेक्टेंगल है। ओके, ये रेक्टेंगल है जहाँ पे ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये चार साइड्स है, और आपको चारों के लेंथ बता दिए। तो चारों के लेंथ बताने के बाद आप ये रेक्टेंगल बना सकते हो, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होगा। सिर्फ चारों की लेंथ का डेटा अगर अपने पास है, तो इसका एक ऐसा पैरेललोग्राम भी बन सकता है जिसमें भी ए बी सी डी की वैल्यू सेम रहेगी, या इस तरह का पैरेललोग्राम भी बन सकता है। कई तरह के कॉम्बिनेशन बन सकेंगे जिसमें एबीसीडी की वैल्यू तो सेम है। तो यहाँ मुझे एडिशनल और एक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि इनके बीच में एंगल क्या है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, क्योंकि चारों की लेंथ पता होने के बाद उससे इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बनते हैं, एक ही कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। तो दिस इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट फॉर कंप्यूटर टू रीजनरेट दैट शेप। सो कंप्यूटर नीड्स वन मोर इंफॉर्मेशन कि मुझे एंगल भी बताओ, तो उस हिसाब से मैं बनाऊंगा उसको। अब बात करते हैं ट्रायंगल की। जब कोई ट्रायंगल बनाते हैं हम, जिसमें तीन साइड है, ए बी और सी, अगर ए बी और सी तीनों की वैल्यू आपके पास है, तो उसका सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन होता है, उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन नहीं बनते हैं। तो तीन लेंथ के बाद एक और एकमात्र एक ही कॉम्बिनेशन उसका पॉसिबल होता है। इसलिए ये जो होता है, इसको हम कह सकते हैं कि एक डिफाइन करने के लिए आसान है, कम डेटा में डिफाइन होता है वो। आप, इसलिए मैं जब मैक्स से माया में एक्सपोर्ट, या कोई भी सिनेमा 4D से ब्लेंडर में लेके जाओ, ब्लेंडर से किसमें रिविट में लेके जाओ, रिविट से माया में लेके आओ, तो कई बार वो ये हो जाता है, उसका ट्रायंगुलेशन हो जाता है। ओके, सो इसलिए वो क्वाड्रेंगुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे मेश के अंदर ट्रायंगुलेट, इफ यू डू ट्रायंगुलेट, तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल्स आ जाते हैं। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कई बार ऐसे हो जाता है। सो अगर आपने इंपोर्ट करने के बाद ऐसा आया है, तो आप उसको मेश में जाके क्वाड्रेंगुलेट कर सकते हो, बट दैट डिपेंड्स, सबका ही क्वाड्रेंगुलेट होगा ही ऐसे नहीं। यहाँ पे भी देखो कुछ जगह पे ठीक नहीं हुआ, जहाँ पे उसको स्टेबिलिटी की जरूरत है, तो उसने वहाँ पे सेगमेंट्स रखे हुए हैं। सो दैट डिपेंड्स अगेन। ओके, ये ट्रायंगुलेट और क्वाड्रेंगुलेट का है। ओके, जो भी हमने अभी तक देखा उसमें किसी को कोई डाउट है? एक बायरल का ऑप्शन में दिखा के रखूंगा, जो बाद में हमें काम आएगा किसी दूसरे चीज में, जो कि नर्व रिलेटेड ऑप्शन है थोड़ा सा, बट एज अ ऑप्शन में आपको दिखा के रखता हूँ। मैं नया फाइल लेता हूँ। नए फाइल में मैं ग्रिड को ऑन करता हूँ। समझो मैंने एक सीवी कर्व बनाया है और दूसरा सीवी कर्व बनाया, ऐसे दो सीवी कर्व बनाए। दो सीवी कर्व बनाने के बाद एक के वर्टेक्स को थोड़ा सा मैं ऐसे नीचे लेता हूँ, और एक के वर्टेक्स को मैं ऊपर लेता हूँ ऐसे।
ओके, ऐसा कर दिया मैंने कुछ, दोनों को सिलेक्ट किया और सरफेसेस में लॉफ्ट, तो लॉफ्ट में क्या होता है, दोनों का दोनों के बीच में सरफेस आ जाता है, ये तो हमने देखा था। अभी बायरल में क्या होता है, जैसे ये दो लाइंस है, मैं और एक लाइन लेता हूँ, क्रिएट सीवी कर्व टूल, कर्व टूल्स में सीवी कर्व टूल, और मुझे इन दोनों के बीच में लाइन बनानी है, तो जो लाइन का पॉइंट आएगा वो इससे स्नैप होना चाहिए, चिपकना चाहिए। तो मैं सी प्रेस करता हूँ और यहाँ क्लिक करके ड्रैग करता हूँ एंड तक, तो ड्रैग करूंगा तो एंड पे आके रुकेगा वो, फिर बीच के कुछ वर्टेक्स देता हूँ, फिर सी प्रेस करके ऐसे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, तो ये स्नैप हो गया। अब ये स्नैपिंग हो गया है, ये चिपक गया। अब इसके बाद मैं राइट क्लिक करके कंट्रोल वर्टेक्स, तो इसमें मैं थोड़ा सा अगर ऐसे किया, ये नीचे किया और इसको एक छोड़ के इसको भी कुछ नीचे किया ऐसे, और ये बीच वाला ऊपर ऐसे कुछ, ऐसा कुछ बना दिया शेप। और जो भी बीच का सरफेस बनेगा वो इसके हिसाब से बनना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ सरफेसेस, सरफेसेस में बायरल, बायरल में 1 2 3 प्लस ऐसे 3 ऑप्शन आते हैं। बायरल 1 में जाता हूँ, पहले इस लाइन पे क्लिक करता हूँ, एंटर, फिर इन दो लाइंस पे क्लिक करता हूँ, ताकि इनके बीच में जो लाइन बने उसका प्रोफाइल, चाहे तो सरफेसेस में इसको रिवर्स डायरेक्शन कर दे तो उसका प्रोफाइल ये जॉइनिंग लाइन के हिसाब से हो, इसका जो भी प्रोफाइल बनेगा वो जॉइनिंग लाइन के हिसाब से बना है, उसको बायरल कहते हैं। ये मैंने जैसे कहा कि कार मॉडलिंग में यूज आएगा, इससे भी फेस मॉडलिंग कर सकते हैं, ये भी एक अलग टेक्निक होती है, लेकिन अभी वो बहुत कम यूज होती है, क्योंकि गेमिंग वगैरह में पॉलीगॉन मॉडल्स लगते हैं, तो पॉलीगॉन इज मच इजियर टू डू। सो बायरल, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ऐसे दो लाइंस लिए, तीसरे लाइन के लिए मैं सी प्रेस करता हूँ, क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, फिर बीच में कुछ वर्टेक्स, फिर से सी प्रेस करके ड्रैग करता हूँ, एंटर, फिर राइट क्लिक, कंट्रोल वर्टेक्स, कुछ भी शेप चेंज करो, ऐसा नहीं कि नीचे ही लेना है, ऊपर लो, कुछ भी करो उसको। और उसके बाद सरफेसेस, बायरल, वायरल 1, वायरल 1 में ज्वाइनिंग लाइन पे क्लिक करो, एंटर करो, फिर बाकी के दो लाइन पे क्लिक करो, तो वो वायरल सरफेस आ जाता है इसमें। नर्व से क्लॉथ बना सकते हैं, नर्व से जनरली हाँ, मतलब लाइन से बनाते हैं, बीच में पॉलीगॉन, एक्चुअली जब आपको फिजिकल सिमुलेशन करना है ना उसका, लाइक क्लॉथ जैसा वो अटैच भी होना चाहिए बॉडी के साथ और डिफॉर्म भी होना चाहिए, तो पॉलीगॉन इज प्रिफर्ड, फिर वो न्यूक्लियस डायनेमिक्स में वगैरह पॉलीगॉन। इसमें भी जो अभी बना है ना सरफेस, देखो इसको डिलीट करता हूँ, ये सरफेस भी मैं पॉलीगॉन बना सकता हूँ। अगर मैं सरफेसेस में वायरल 1 के सब ऑप्शन में गया और मैंने यहाँ पे ये बताया कि जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसको पॉलीगॉन में बना, तो यहाँ पे भी पॉलीगॉन बनेगा, क्वाड में बनाओ और काउंट इसका ज्यादा रखो, 2 के जगह 200 के जगह यहाँ पे 600 करता हूँ मैं, डिटेल में बनाओ वायरल 1, इस पे क्लिक करता हूँ, एंटर, इस पे और इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो पॉलीगॉन बन गया, ये तो बीच में पॉलीगॉन बन गया। तो पॉलीगॉन जनरली जो रेंडरिंग सिमुलेशन इंजन है, रेंडरिंग सॉरी डायनेमिक्स के, तो उसमें कोलिजन कैलकुलेशन जो होता है वो पॉलीगॉन्स पे होता है, वो पॉलीगॉन के फेस और वर्टेक्स पे होता है। तो आप ये कर्व्स का ऑप्शन यूज कर सकते हो, लेकिन फाइनल ऑब्जेक्ट यूजुअली लिया जाता है पॉलीगॉन में ही, डायनेमिक्स में स्पेसिफिकली कोलिजन्स वगैरह कैलकुलेट करने हैं तो। ओके, ओके, इसके अंदर किसी को कोई डाउट? Yes, anybody has any doubt in this? Okay.
अभी 5 मिनट है और अभी 5 मिनट है तो कुछ पूछ सकते हो, 4 मिनट है बाकी। ओके, सब लोग मेनली प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के ऊपर ही है, बार बार करो प्रैक्टिस अभी, और क्या बताएं। Okay, make sure you have installed on your machines, make sure you have good machines working properly। बाकी की चीजें अभी निकाल दो, उसमें कुछ है वायरल इज नॉट यूजिंग गेमिंग मॉडल्स। हाँ कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं, गेमिंग मॉडल में यूज नहीं होता ऐसे नहीं। सो विद दिस कैन वी मेक फोल्डेड कर्टन, हाँ फोल्डेड कर्टन भी बना सकते हो अर्पिता। आदर्श ऐसा कुछ नहीं है, अब देखो ये अभी वायरल मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, लेकिन आपको अगर लगा कि नहीं वायरल से चीजें आसानी से हो रही है तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, कोई ऐसा रूल नहीं है कि ये यूज करना है नहीं करना है, आपकी मर्जी, कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं रहता है। वायरल से भी आप बना सकते हो, बॉडी पार्ट्स बना सकते हो, एक बार होगा थोड़ा सा मास्टरी उस पे आ जाएगी तो इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट यू कैन गो अहेड विद दैट, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ऐसा कोई रूल नहीं रहता है। यू कैन एक्सप्लोर योर ओन टेक्निक्स। तो जितना भी आप इवन यूट्यूब पे भी देखोगे तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से किया होता है, सो ऐसा कोई नहीं है, मतलब यू कैन एक्सप्लोर, जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना अच्छा है। जितना पहले पहले जो मैंने मॉडल बनाए थे वो इतने गंदे थे, लेकिन वो ज़रूरी पार्ट होता है लर्निंग का, क्योंकि वही उसी में चीज़ें सीखने को मिलती है कि क्या हम कर रहे हैं, जजमेंट जो डेवलप होता है तो उसी में होता है, तो जो जैसे बनता है वैसे बनने दो, दैट इज़ द राइट वे। पहले मैं पूरा सिलेंडर के सेगमेंट कम नहीं करता था, बहुत सारे सेगमेंट रहते थे, तो कई दिन में सिर्फ वर्टेक्स को एडजस्ट करने में निकालता था, तो वो दिन ज़ाया नहीं गए हैं, वहाँ पे मेरा जजमेंट डेवलप हुआ, तो दैट एक्चुअली हेल्प्स यू इन अ लॉन्ग टर्म। ओके, नर पॉलीगॉन से फेस कैसे बनाए, नर पॉलीगॉन का टेक्निक अलग है, देखेंगे, वो ज़्यादा यूज होता नहीं है वैसे, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं दिखाऊंगा, आई विल नॉट, क्योंकि वो अपने अपने पार्ट पे वो नहीं है, बट इफ पॉसिबल डेफिनेटली एट सम पॉइंट आई विल शो यू। जैसे मैंने कहा कि मॉडलिंग में अनलिमिटेड चीज़ें हैं, तो हम वी हैव टू स्टार्ट विथ टेक्सचरिंग एंड ऑल दैट इन नेक्स्ट वीक, लेकिन साइड बाय साइड रोज कुछ ना कुछ करेंगे, मॉडलिंग का मैं दिखाता जाऊंगा आपको। फ्रेम में चेंज करना होता है, हाँ नहीं, फ्रेम बाय फ्रेम जो चेंज करना होता है ना, तो उसके लिए बोन स्ट्रक्चर होता है अंदर, और उसको रिगिंग कहते हैं, और फिर स्किनिंग करते हैं, तो बोन को आपने डिफॉर्म करने के बाद वो ऑटोमेटिक मॉडल भी वैसे डिफॉर्म हो जाता है, वो ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो जैसे जस्ट मैं दिखाता हूँ, ये जो अभी आदर्श ने पूछा है ना, तो उसको मैं एक जस्ट आइडिया देता हूँ। ये देखो यहाँ पे, अच्छा एक चीज है, आप इसको एक्सप्लोर करो अगर चाहो तो, जनरल एडिटर में एक कंटेंट ब्राउजर होता है, कंटेंट ब्राउजर, ये कंटेंट ब्राउजर के अंदर बहुत ऐसी मजेदार चीजें होती है कुछ, ये पेंट इफेक्ट्स के अंदर पेड़ बना सकते हो, स्टार्स बना सकते हो, गैलेक्सी बना सकते हो, ओशन बना सकते हो, ऐसे बहुत कुछ होता है इसमें। तो इसमें बाइपेड, बाइपेड यानी दो पैरों वाला जानवर जिसमें इंसान आता है, तो ये इसको लिया मैंने, इसको राइट क्लिक करके इंपोर्ट करता हूँ। ओके, चलो एक काम करते हैं, इसको लेते हैं, ये जरा टी पोज में है, टी पोज में इसलिए रहते कि बोन्स एक दूसरे के स्किन को इन्फ्लुएंस ना करें, ये कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहे हैं। नहीं, ये मॉडल लोड होने में कुछ ज्यादा टाइम ले रहे हैं, हाँ हो गया हो गया हो गया, ये नहीं लेना था एक्चुअली मुझे, ये वाला लेता हूँ, या और इसमें रिगिंग, रिगिंग में स्केलेटन, स्केलेटन में क्विक रिग, क्विक रिग करने के बाद ऑटो रिग, ये एक्चुअली ये अभी ऑटो रिग ऑप्शन आया तो काफी लाइफ आसान हो गया, तो लेकिन हम सीखने वाले हैं, एक एक जॉइंट कैसे बनाए वो पूरा होगा आपका।
सो ये बॉडी में बोन्स आ गए, तो ये बॉडी होती है, उसके अंदर बोन्स होते हैं और बोन स्किन से अटैच होते हैं और इसको कंट्रोलर्स कहते हैं। तो इसके इसके ऊपर हम आएंगे। तो कंट्रोलर्स के जब मूव करते हैं तो बॉडी डिफॉर्म होती है उसके साथ, ऐसे रहता है। हाथ वगैरह ऊपर लेना है तो ये उसके साथ डिफॉर्म होती है बॉडी, कंट्रोलर्स के साथ। पैर भी ऊपर नीचे लेना है, कंट्रोलर्स। सो ये टेक्निक होगा आपका बाद में। दिस इज कॉल्ड एज रिगिंग एंड स्किनिंग, जो बाइंडिंग द मेश विद द जॉइंट्स, और हर जॉइंट का इन्फ्लुएंस होता है फिर उसको एडजस्ट करना होता है। तो यहाँ पे स्किन में इंटरेक्टिव बाइंड स्किन टूल में आप जाते हो तो हर बोन का इन्फ्लुएंस यू कैन कैलकुलेट कि कितना लेना चाहिए, कितना होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो वो सब होता है। तो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। ओके, तो ये बात की बात है। ओके देन गाइस, सर ये आई के रिग है कि आई के एफ के? आई के एफ के क्या होता है मैं बताता हूँ। आई के मतलब इनवर्स काइनेमेटिक्स, एफ के मतलब फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। तो बॉडी में दोनों चीजें होती है, इनवर्स और फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। ये मैं पूरा रिगिंग में आपको कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि लिंकिंग क्या होता है, हायरार्की क्या होती है, इनवर्स काइनेमेटिक्स किसको कहते हैं, फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स किसको कहते हैं। जब वॉक साइकिल होती है तो इनवर्स कहाँ पे होता है, फॉरवर्ड कहाँ पे होता है, ये आपको पूरा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यस, दिव्या ने पूछा है कंटेंट ब्राउजर में कैसे इमेज ले। हाँ वो दिखा तो इंपोर्ट करके आता ही कंटेंट में, इमेज भी ले सकते हैं और उसमें बहुत सारी चीजें बाकी की भी होती है। वो कंटेंट ब्राउजर किसी दिन दिखा दूंगा। ओके, वो हो जाएगा दिव्या। यस, कंटेंट ब्राउजर दिव्या, कंटेंट ब्राउजर। ओके अर्पिता, हाँ ये फेशियल एक्सप्रेशन का भी करेंगे बाद में। या ओके देन, हैव अ नाइस डे।